हाय एवरीवन। स्टोरी का नाम चाँद के उस पार। एपिसोड 15। इम्तिहान सिर्फ प्यार का नहीं होता। पिछले एपिसोड में आपने सुना था रिया अपनी माँ से कोचिंग ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन जारा को छोड़कर नहीं। माँ कहती है तो तुम उसके साथ रहोगी और पढ़ाई भी करोगी। रिया बोलती है, हाँ माँ, मैं दोनों कर सकती हूँ, प्यार भी मेहनत भी। माँ चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम खुश हो तो मैं भी कोशिश करूँगी समझने की। अब आगे शुरू करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस। रिया की कोचिंग क्लास सुबह 8 बजे। रिया कोचिंग इंस्टीट्यूट की पहली क्लास में पहुंची। क्लास में चारों तरफ अजनबी चेहरे, किताबों की महक और एक अलग सा सन्नाटा फैला था। क्लास में एक जगह खाली थी, वो जाकर बैठ गई। उसकी उंगलियां लगातार टेबल पर जारा का नाम लिख रही थी। जारा। इधर जारा का ऑफिस। दोपहर 12:30 बजे। जारा अपने केबिन में बैठी थी। टेबल पर नई डील की फाइल्स रखी थी। एक बहुत बड़ा फैशन ब्रांड जो जारा की कंपनी को इंडिया में लाने की बात कर रहा था, लेकिन डील एक शर्त थी, जारा को मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा अगले 3 साल के लिए। जारा धीरे से बोली, दिल्ली से दूर, रिया से दूर। उसकी उंगलियां बेचैनी से फोन स्क्रीन पर घूम रही थी। रिया का नाम चमक रहा था। शाम 5 बजे कैफे में अयान और जारा की मुलाकात होती है। अयान कहता है, मुंबई की डील बहुत बड़ी है जारा, इससे तुम्हारा नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा। जारा गहरी सांस लेकर बोली, पर रिया। अयान ने कहा, क्या रिया अपने सपनों के लिए तुमसे दूर नहीं जा रही? ये जिंदगी है, प्यार अगर सच्चा हो तो दूरियां रुकावट नहीं बनती। जारा बोली, सच कहा, लेकिन मैं उसे बिना बताए नहीं जाऊंगी अयान। अयान कहता है, और एक बात, मुझे भी एक ऑफर आया है न्यूयॉर्क से। मैं शायद चला जाऊं, पर उससे पहले तुम्हें और रिया को एक साथ आखिरी बार साथ देखना चाहता हूँ। रिया का घर। रात 8:30 बजे। रिया किताबों में डूबी थी, आंखों में थकावट पर मन में संतोष। तभी जारा चुपचाप आई। रिया मुस्कुराकर बोली, आ गई मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। जारा धीरे से कहती है, एक बात बतानी है। रिया ने कहा, बताओ। जारा बोलती है, मुझे मुंबई जाना है 3 साल के लिए। रिया कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। सन्नाटा गिरा। फिर जारा ने उसका हाथ पकड़ा। जारा बोली, अगर तू कहे तो मैं मना कर दूं। रिया धीरे से कहती है, नहीं, अगर मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ तो तू क्यों नहीं? दोनों की आंखों में आंसू थे, समझदारी के, दर्द के, पर सबसे ऊपर प्यार के। एक छत। रात 11 बजे। तीनों, जारा, रिया और अयान छत पर बैठे थे। चाय, पुरानी बातें और बहुत सारा सुकून। अयान ने कहा, कभी
कभी लगा था कि हम तीनों यूं एक साथ बैठेंगे? रिया बोली, नहीं, पर अब लगता है कि यह रियलिटी है। 3 अधूरी कहानियाँ, एक मुकम्मल शाम। तीनों ने साथ चाय का आखिरी घूंट पिया। चांद पूरी तरह खिला था, जैसे कह रहा हो, जाने वाले रुकते नहीं, पर प्यार पीछे छूटता भी नहीं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दो तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दो तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल को हमने समझाया। आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी दो तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दो तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जारा मुंबई रवाना होगी, पर क्या उनके रिश्ते की दूरियां नज़दीकियों को ख़त्म कर देंगी? और अयान, क्या वो सच में न्यूयॉर्क जाएगा या उसकी कहानी अब भी अधूरी है?